नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग की। अब तक हमने श्रद्धा सर्ग के बारे में जाना कि मनु हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर विचार मंथन में लीन है। उसके सामने उथल पुथल मची हुई है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। संसार में कोई भी सजीव और निर्जीव चीजें कहीं भी दिखाई नहीं देती। चारों तरफ जल ही जल। ऐसे में श्रद्धा आकर के मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। एक ऐसे मनुष्य जिसका सब कुछ लुट गया हो, खो चुका हो, और अचानक उसे किसी आशा की किरण नजर आए, उसके मन में क्या अनुभूति होगी। मनु के मन में भी ठीक उसी प्रकार की श्रद्धा को देकर के वचनों को सुनकर के अनुभूति हुई। मनु श्रद्धा के सवाल का जवाब देता है कि मैं एक ऐसा उलझा हुआ प्राणी हूं जो अपने आप को सुलझने का प्रयास करता हूं, लेकिन जितना मैं सुलझने की कोशिश करता हूं उतना उलझता चला जाता हूं। देवों की अंतिम संतान मनु अपने सामने एक सुखद साम्राज्य को खो देता है। अपने सुंदर अतीत को वो खत्म कर देता है नियति के कारण, और अब भविष्य में कोई आशा उसे नजर नहीं आती। उसके जीने का कोई आधार उसे नजर नहीं आता। वो अपने उलझनों के बारे में मनु को श्रद्धा को बताता है, और बताने के बाद में वो श्रद्धा से पूछता है कि पतझड़ समान मेरे जीवन में बसंत का काम करने वाली है। तुम कौन हो, कहां से आई हो, और यहां पर क्या कर रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती है, और वो जब अपने मुंह से कुछ उच्चारण करती है तो मनु के हृदय को आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल बोल करके पुष्प को ये संदेश दे रही हो कि बसंत का आगमन हो गया है। मनु से श्रद्धा कहती है कि मुझे ललित कला के बारे में जानने का शौक था। मैं गांधार देश की रहने वाली हूं, और वहां से इसी खोज में मैं विचरण करने लगी ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन खोजते खोजते मुझे पृथ्वी पर अनेक विस्मयकारी चीजें प्राप्त हुई, जिससे मेरी जिज्ञासा और ज्यादा जागृत हो गई, और मैं उस सुंदर वस्तुओं के सत्य को जानने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने लगी। और ऐसा करते करते मैंने सामने देखा कि हिमालय पर्वत खड़ा है। मेरे मन को इस तरह का आभास हुआ कि ये पृथ्वी के माथे पर सलवटी शिखर किस तरह की है। श्रद्धा ने हिमालय पर्वत को पृथ्वी का माथा कहा है, सर कहा है। जिस प्रकार एक मनुष्य किसी चिंता में लीन रहता है, किसी परेशानी में होता है, और परेशानी में होने के कारण उसके माथों पर सलवटे लकीरें आ जाती हैं। हिमालय पर्वत के उभारों को देख करके मनु श्रद्धा के मन में भी यही विचार आया कि आखिर पृथ्वी के हृदय में क्या पीड़ा है, और उस पीड़ा के कारण ये सलवटें ये हिमालय पर्वत के रूप में खड़ी है। अब आगे मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत
चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा कहते हैं सुंदरता को। सोया गुप्त, सजग स्पष्ट रूप से, चेतना भावना या मन मचल उठी, आग्रह करने लगी अपने आप से, अनजान भोली बन करके। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। श्रद्धा मनु से कहती है कि वो यहां किस तरह पहुंची है। हिमालय मुझे स्पष्ट रूप से संकेत करता हुआ प्रतीत हुआ कि सजग हो करता था संकेत, सजग होकर के स्पष्ट रूप से ये संकेत करता हुआ मुझे प्रतीत हुआ कि मदिरमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, कि उसकी मौन सुंदरता भगवान का कोई महान और गुप्त संदेश है। ऐसा आभास हुआ श्रद्धा को हिमालय पर्वत को देख करके कि हिमालय पर्वत उसे कोई संकेत देना चाहता है, कोई गुप्त संदेश देना चाहता है। और उस गुप्त संदेश में, उसकी मौनता में भगवान का कोई महान और गुप्त संदेश छिपा हुआ है। इस विचार से चेतना मचल उठी अनजान। मेरी चेतना, मेरा मन विचार करते हुए, मेरा भोला मन उन चीजों को जानने के लिए, जिज्ञासा को जानने के लिए मेरा भोला मन तड़प उठा। और मैं उस हिमालय पर्वत के कारण पृथ्वी के हृदय के अंदर दबे हुए दर्द को जानने के लिए, उनकी पीर को जानने के लिए, उनकी पीड़ा को जानने के लिए यहां तक चली आई। आगे, बड़ा मन और चले ये पैर, बड़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख, हाय कितना सुंदर संभार। श्रृंगार कहते हैं रमणीयता को, सुंदरता को। आंख की भूख, नेत्रों की तृष्णा या नेत्रों की प्यास, संभार सामग्री, दृश्य। श्रद्धा मनु को बताती है कि जब मुझे ऐसा लगा कि हिमालय पर्वत स्पष्ट रूप से कोई संकेत कर रहा है, उसकी मौन सुंदरता में भगवान ने कोई गुप्त संदेश छोड़ रखा है, और उस गुप्त संदेश को जानने के लिए मेरा मन, मेरा भोला मन तड़प उठा, और उसे निकटता से देखने के लिए मैं यहां चली आई। आगे, मन में उत्साह उठते ही बड़ा मन और चले ये पैर, मन में उत्साह उठते ही मेरे पैर अपने आप हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़े। सैल मालाओं का श्रृंगार और पर्वत की रमणीय चोटियों, सुंदर चोटियों को देखकर, जिसमें अनेक प्रकार के अनगिनत सुंदर दृश्य भरे हुए हैं, आंख की भूख मिटी ये देखा कितना सुंदर संभार। मेरे नेत्रों की सारी तृष्णा, सारी प्यास पूरी हो गई उन सारी चीजों को देख करके। जैसे ही मैं हिमालय पर्वत की तरफ, मेरे कदम अपने आप बढ़ते चले गए और मैंने पृथ्वी की सुंदरता को जाना, प्रकृति को जाना, इन सुंदर रमणीय चोटियों को मैंने जाना, देखा, और उन चोटियों में अनगिनत सुंदर, एक से बढ़कर एक मनोरम दृश्यों को मैंने देखा। उन सारी चीजों, सारे दृश्यों को देख करके मेरी आंखें जिन्हें देखने के लिए प्यासी थी, उनकी प्यास मिट गई। ये सब श्रद्धा इसलिए कह रही है
कि वो मनु ने जब श्रद्धा से जाना कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और यहां क्यों आई हो, श्रद्धा यहां आने का कारण बताना चाह रही है। उसकी शुरुआत वो इसलिए करती है कि उसके मन में एक जिज्ञासा थी ललित कलाओं की कला के बारे में जानने की, और उन ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो किसी विद्वान ऋषि महर्षि को के पास जाना चाहती थी। लेकिन विधि का विधान कुछ इस तरह का था कि ललित कलाओं को जानने के लिए कोई ऋषि और मुनि तो उसे नहीं मिला। इसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने लगी, और विचरण करते 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 वो उस जगह पर पहुंच गई जहां मनु गहन मुद्रा में, गहन चिंतन स्थिति में बैठा हुआ है। उन्होंने वहां पर जाकर के प्रकृति के एक से बढ़कर एक सुंदर दृश्यों को देखा, जिन दृश्यों को देख करके उनकी आंखें हमेशा जिज्ञासा किया करती थी। हिमालय पर्वत को देखा, उन्हें धरती की पीड़ को देखा। उनको लगा कि हिमालय पर्वत मात्र एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये इस पृथ्वी का मस्तक है, और इस पर्वत पर जो सलवटें पड़ी हुई हैं, जो उभार लगे हुए हैं, वो उभार नहीं है बल्कि पृथ्वी के माथे पर कोई शिकन है, कोई चिंता है, जिस चिंता के कारण वो वेदना से, वो दर्द से, वो दुख से तड़प रही है। और उस चिंता की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रद्धा हिमालय पर्वत को और नजदीक से देखना चाहती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे वो सारी चीजें, वो सारी संपदा जो पृथ्वी अपने आप में समेटे हुए थी, हिमालय पर्वत पर जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ, जिन चीजों को कभी जीवन में उन्होंने आज तक नहीं देखा था, उस सारी चीजों की जानकारी उन्होंने उस हिमालय पर्वत से प्राप्त की। उनके नेत्र जिन चीजों को देखने के लिए तड़प रहे थे, वो सुंदर मनोरम दृश्य देख करके उनकी प्यासी आंखें तृप्त हो गई, और उनकी जिज्ञासा और नई चीजों को देखने के लिए बढ़ती चली गई। इस तरह श्रद्धा मनु को अपने आने का कारण बताती है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी और उसके श्रद्धा सर्प की। अब तक हमने जाना कि मनु हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ कोई मनन कर रहा है, विचार कर रहा है किसी चीज के बारे में। सामने जल प्रलय है, जीने की कोई आशा और उम्मीद मनु को नजर नहीं आती, और ऐसे में श्रद्धा वहां आ जाती है। आते ही श्रद्धा पहला सवाल करती है कि तुम कौन हो। मनु काफी देर तक श्रद्धा को देखता रहता है, उनके मन के भावों को पढ़ता रहता है। कभी वो उनके चेहरे की तरफ, तो कभी बालों की तरफ, कभी वस्त्रों की तरफ, कभी उनके हृदय की तरफ, कभी उनके हृदय के अंदर उठने वाले भावों की तरफ देख करके विचार करता है, और एक उसके मन में जीवन की एक आशा का संचार होता है। जो व्यक्ति अब तक ये समझ बैठा था कि संसार में सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, और अचानक उसे इस बात का एहसास होता है कि कोई तो है जो उसका साथ देने के लिए इस दुनिया में अभी बरकरार है। ऐसे एक आशा, एक उम्मीद लगा करके मनु श्रद्धा से कहता है कि मैं एक ऐसा जीव हूं जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, और इस निर्जर में, इस सन्नाटे में
मैं मंथन कर रहा हूं कि मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है। मैं एक ऐसी उलझन में उलझा हुआ हूं जिसको सुलझाने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। ऐसी बातें करते करते मनु श्रद्धा से पूछ बैठता है कि ये वसंत के दूत, क्योंकि मनु ने तो अपना जीवन पतझड़ के समान समझ लिया था कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। एक सुंदर, एक प्यारा अतीत उन्होंने खोया था। भविष्य की कोई आशा, कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में श्रद्धा बसंत बनकर के मनु के पास आती है। वो कहते हैं कि हे बसंत के दूत, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। श्रद्धा मनु के सवाल का जवाब देती हुई बहुत ही मधुर भाषा में मधुर संदेश मनु तक पहुंचाती है और वो बताती है कि वो गांधार देश में निवास करने वाली है और ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वो बार बार इधर उधर विचरण कर रही थी। और विचरण करते करते उसके मन में एक कौतूहल जागा, एक उत्साह जागा, एक कि प्रकृति की नई नई नायाब चीजें उन्हें देखने को मिल रही थी। और उन्हीं अद्भुत चीजों को देखने के लिए वह फिर विचरण करने लगी। उसने देखा कि सामने सामने हिमालय पर्वत खड़ा है। श्रद्धा ने सोचा कि यह हिमालय पर्वत नहीं है, बल्कि पृथ्वी के माथे पर एक सिकन है। क्या पृथ्वी के हृदय में दुख है जिसके कारण ये सिकन पैदा हुई है? वह हिमालय पर्वत को देखने के लिए और नजदीक आती है और देखती है कि उसमें तो एक अद्भुत सौंदर्य छिपा हुआ है। और उस अद्भुत सौंदर्य को ये समझ बैठती है कि ये भगवान का कोई गुप्त संदेश है उसके लिए। और उस गुप्त संदेश को पढ़ने के लिए और जानने के लिए मनु की श्रद्धा उस हिमालय पर्वत के और नजदीक आती है। उसका मन उत्साह से भर जाता है। उसके पैर खुद ब खुद चल करके उस हिमालय पर्वत के नजदीक आते हैं। वह हिमालय पर्वत की रमणीय चोटियों को देखती है, वहां की फैली हुई फल संपदा को देखती है। उसका मन अभिभूत हो जाता है। उसका विचलता हुआ मन शांत हो जाता है। अब आगे। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला ही जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा निशब्द। शुद्ध गरजता हुआ, निरुपाय विवश, विशब्द चुपचाप शांत भाव से। श्रद्धा मनु को बता रही है कि वो किस तरह हिमालय पर्वत की चोटी तक पहुंची है। वो कहती है कि इस तरह वो इस प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखती देखती हिमालय पर्वत के नजदीक आ जाती है और निहारने लगती है इस प्राकृतिक सौंदर्य की के फैले हुए वैभव को। तभी अचानक एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध, सीमाहीन होकर के समुद्र, अपने किनारों को तोड़ता हुआ समुद्र पर्वत के नीचे गरजने और टकराने लगा। ये प्रलय की अवस्था के पूर्व या प्रलय की अवस्था के दिन की बात श्रद्धा मनु को बता रही है। अकेला ये जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा निशब्द, उसी समय से आज तक मैं विवश होकर के चुपचाप घूम रही हूं। अर्थात मैं जब इस प्राकृतिक संपदा को निहार रही थी, जब धीरे धीरे हिमालय पर्वत पर चढ़ रही थी, उसी समय मैं पीछे मुड़ करके देखती हूं कि सुदूर में फैला हुआ समुद्र अपने किनारों को तोड़ता हुआ पृथ्वी को समेट रहा है, जलमग्न कर रहा है। चारों तरफ भीषण झंझावात चल रहे हैं, तहस नहस प्रकृति का हो रहा है। मैं चुपचाप एकटक उस दृश्य को निहार रही थी और मैं देखते ही देखती हूं कि चारों तरफ वन संपदा, प्राकृतिक जीव जंतु
और प्रकृति की नायाब चीजें उस जल के बाउंडर के अंदर फंस जाती हैं और फंस करके नष्ट होती चली जाती हैं। मैंने अपने आप को अकेला ऐसा ही महसूस किया और किसी जीव की, किसी आशा को लिए हुए मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगी, इस उम्मीद से कि क्या पता कोई मेरे समान कोई और भी इस दुनिया में मेरा सहारा मिल जाए। और उसी सहारे की तलाश में मैं भटकती भटकती यहां तक आ गई हूं और आज तक मैं भटक रही हूं। अब आगे, यहां देखा कुछ बलि का अन्न भूत हित रथ, किसका ये दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। बलि यज्ञ को कहते हैं भूत हित, प्राणियों के कल्याण के लिए। मनु को श्रद्धा अपने यहां पहुंचने का कारण बताती है, आपको किस तरह भटकती हुई यहां तक पहुंची है। उसने सामने उस भीषण जल को फैलते हुए, उस समुद्र को किनारे तोड़ते हुए देखा है और मैंने अपने आप को ऐसा ही महसूस तो किया है, लेकिन फिर भी एक आशा मन में लगा करके इस उम्मीद से मैं यहां तक पहुंची हूं कि कोई तो है जो मेरा साथ देने के लिए इस भीषण झंझावात में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यहां देखा कुछ बलिकान, श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं विचरण करते करते, भटकते भटकते जब यहां आ रही थी तो मैंने यहां निकट ही किसी यज्ञ के बचे हुए अन्न को देखा। मैंने सोचा भूत हित रथ किसका ये दान, कि प्राणियों के कल्याण के लिए ये दान किसने किया है। अर्थात मन में एक आशा का संचार हुआ कि इस हिमालय पर्वत पर फैला हुआ बिखरा हुआ अन्न है, यज्ञ किया हुआ है। मेरे मन में यह आशा जगी कि निश्चित रूप से कोई प्राणी यहां पर था या है जिसने प्राणियों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए यज्ञ का प्रबंध किया है। इधर कोई है अभी सजीव, मेरे मन में एक आशा, एक उम्मीद जगी कि कोई जीव अभी मौजूद है जो इस पृथ्वी पर फैले हुए प्रलय से बच करके यहां पर है। मन में ऐसा अनुमान उठा, हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा कहती है कि मनु से कि उस फैले हुए अन्न कणों को देख करके, उस यज्ञ के भाग को देख करके मैंने मन में ऐसा अनुमान लगाया कि प्रलय के द्वारा सब कुछ नष्ट होने पर भी कोई व्यक्ति अभी जीवित है। और मैं इसी आशा को मन में लिए ढूंढते ढूंढते, विचरण करते करते, भटकते भटकते मैं यहां तक पहुंची हूं। श्रद्धा भी उसी पीड़ा में पीड़ित है जिस पीड़ा में मनु ग्रसित है। ईश्वर का एक विधान था कि सृष्टि की दोबारा रचना उसे करनी है और सृष्टि की दोबारा रचना करने के लिए उसने मनु को छोड़ा इस संसार में दोबारा जीव उत्पन्न करने के लिए। और बिना और नर और नारी के मिलाप के जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः इस विधि के विधान के तहत उन्होंने मनु के पास श्रद्धा को भेजा। संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो गया, वो भी ईश्वर की एक इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर सृष्टि की एक नई संरचना करना चाहता है और नई संरचना करने के लिए विगत जो भी सृष्टि के अंदर है उन सबको नष्ट होना ही होगा। ये ईश्वर की इच्छा भी है और ईश्वर का आदेश भी है। इसलिए सब कुछ नष्ट वष्ट होने के बाद भी ईश्वर के मन में जागी हुई वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रद्धा को मनु के पास पहुंचना ही था और ईश्वर ने ये मधुर मिलाप करवाया।
इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी और कामायनी की श्रद्धा सर्ग। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार फिर दोहराता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय की बीए पार्ट तृतीय और एमए प्रीवियस हिंदी, इन दोनों में ये श्रद्धा सर्ग चलता है। बीए पार्ट तृतीय में श्रद्धा सर्ग पूरा नहीं होकर के उसका कुछ भाग है, जबकि एमए प्रीवियस हिंदी में पूरा का पूरा श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। मैं इसके बारे में आपसे पूरे सर्ग की चर्चा करूंगा। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते, चाहे वो बीए पाठ तृतीय का विद्यार्थी हो, चाहे एमए प्रीवियस या पूर्व या उत्तरार्ध का विद्यार्थी हो, फर्क कोई नहीं पड़ता। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य के विद्यार्थी को साहित्य में रुचि होनी चाहिए। उन्हें वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए जो आगे जाकर के न केवल किताबी ज्ञान बल्कि उनके व्यवहारिक ज्ञान में भी फर्क आता है। तो साहित्य में रुचि होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उन चीज को आप एक ही किताबी ज्ञान के रूप में न पढ़ें, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। निश्चित रूप से कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर ये चीजें आपको याद आएंगी और बहुत काम भी देंगी। तो अब तक हमने जाना कि श्रद्धा मनु से मिलती है। मनु जिस उलझन में उलझा हुआ है, उस अपने उलझन के बारे में श्रद्धा से बताता है, बात करता है। और बात करने के बाद में श्रद्धा से मनु पूछता है कि तुम बसंत के समान मेरे पतझड़ जीवन में कौन आई हो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। श्रद्धा अपने बारे में बताती है कि मैं गांधार देश की निवास करने वाली हूँ और ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं विचरण करती रहती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि ये पृथ्वी के माथे पर सिकन किस तरह हिमालय पर्वत के लिए, श्रद्धा ने कहा। और मैं उस हिमालय पर्वत को देखने के लिए उसके नजदीक आई। मैंने यहाँ की संपदा को देखा, यहाँ के बिखरे हुए की सुंदरता को देखा, यहाँ के सौंदर्य को देखा और उस सौंदर्य को देखने के लिए और नजदीक आई। मैं पीछे मुड़ करके देखती हूं कि सृष्टि का विनाश हो रहा है। समुद्र अपने किनारों को तोड़ करके चारों तरफ पृथ्वी पर फैल रहा है। चारों तरफ जलमग्न का वातावरण है। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के कोई जीव जंतु, प्रकृति का सौंदर्य नहीं बचा। सब कुछ उस जल प्रलय में नष्ट होता हुआ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। फिर मैं थोड़ा और आगे आई। मैंने देखा कि एक जगह यज्ञ का कोई भाग, अन्न के दाने पड़े हुए हैं। मेरे मन में एक आशा, एक उम्मीद जगी कि निश्चित रूप से कोई न कोई प्राणी यहां पर मेरे अलावा मौजूद है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया होगा। और मैं उस प्राणी की तलाश करते करते मैं यहां तक पहुंची। अब आगे, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, श्रद्धा मनु से कहती है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। आहा, तुम कितने अधिक अथास, बताओ ये कैसा उद्वेग। जिस परिस्थितियों में मनु जी रहा था, निश्चित रूप से उसी परिस्थिति में श्रद्धा भी जी रही थी। लेकिन श्रद्धा का मन बेचैन नहीं था, व्याकुल नहीं था, निराश नहीं था। और श्रद्धा मनु का मन पूरी तरह से टूट चुका था। क्लांत कहते हैं हारे हुए को। वेदना, पीड़ा, वेग, तीव्रता या अधिकता, अथास, निराश, उद्वेग,
अशांति। श्रद्धा मनु से कहती है, जब वो सामने मनु को देखती है जो अपने ही विचारों में खोया हुआ है, जो अपने आप को ये समझ बैठा है कि जीवन उसका समाप्त हो गया है, उसका सुंदर अतीत समाप्त हो गया है, भविष्य में जीने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, वो किस आशा और किस उम्मीद के साथ में अपने जीवन को काटेगा। इस घोर निराशा में वो गहन चिंतन में लीन है। उसकी निराशा, उसकी दीनता, उसकी दीनता को देख करके श्रद्धा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत? तुम इतने हारे हुए क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि संसार में सब कुछ नष्ट हो गया है? तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो कि ये जो जल प्रलय हुआ है, इस जल प्रलय के अंदर कोई जीवन बचा ही नहीं है। एक मनुष्य कर्मनिष्ठ होता है, ईश्वर उसे धरती पर भेजता है कर्म करने के लिए। तुम इस तरह निष्कर्म कैसे हो सकते हो? तुम इस तरह निराश और हताश कैसे हो सकते हो? ऐसे थके हुए से क्यों लग रहे हो? वेदना का ये कैसा वेग, इतनी अधिक पीड़ा किस बात से उत्पन्न हुई? श्रद्धा मनु से सवाल करती है, क्योंकि मनु जिस पीड़ा को झेल रहा है उसके पीछे उसका अतीत है। उसने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। जिस चीज की आशा और आकांक्षा उसने की, तत्काल उसके सामने हाजिर हो गई। उसने सारी सुख सुविधाओं से युक्त अपने अतीत को पाया और वो अतीत उसकी आंखों के सामने धूमिल हो गया, धीरे धीरे नष्ट हो गया। और जिसका अतीत, सुंदर अतीत खो जाए, जिसको अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है, वो निश्चित रूप से घोर निराशा में ही होगा। यहां श्रद्धा मनु से यही सवाल करती है कि इतनी अधिक पीड़ा किस बात की उत्पन्न हुई है? सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, अभी जीवन में और चीजें भी बाकी है। आहा, तुम कितनी अधिक अथास, बताओ ये कैसा उद्वेग? मनु से श्रद्धा सवाल करती है कि तुम इतने निराश क्यों, इतने हताश क्यों? अपनी अशांति का परिचय मुझे दो। कौन सी वजह है, क्या कारण है जिसके कारण तुम्हारा मन अशांत हो गया है? जीने की एक इच्छा तुम्हारी मर गई है। क्या वजह है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ जल प्रलय में खत्म हो गया तो क्या संसार में कुछ भी नहीं है? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर की मर्जी है, उसी विधि का विधान है, उस ईश्वर की इच्छा है? तुम इतने हताश, इतने निराश किस वजह से हो? ये अशांति तुम्हारे हृदय के अंदर किस तरह जमा हुई है? कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें, मैं भी तो जानूं कि किस वजह से तुम इतने परेशान, उदास, निराश और हताश हो। अब आगे, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। लालसा, मोह, निशेष बचा हुआ, वंचित करना, धोखा देना। मनु से श्रद्धा पूछती है, हृदय में क्या है नहीं अधीर, जो सभी को अधीर बनाए रखता है? लालसा जीवन की निशेष, क्या चीज अधीर बनाए रखता है मनुष्य को? जीने की लालसा। मरना कोई नहीं चाहता। कितना भी कष्ट संसार में रह करके मनुष्य चाहे भोग ले, लेकिन मृत्यु से तो वो भी डरता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मृत्यु आ जाए। यहां श्रद्धा भी मनु से यही कहती है कि जो सभी के मन को अधीर बनाए रखता है, जीवन का ये मोह, क्या तुम्हारे हृदय में नहीं बचा? लालसा जीवन की निशेष, जिस जीवन को पाने के लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, और ईश्वर
जब वो जीवन मनुष्य के रूप में उसे दे देता है, वो बरबस उसे खोना नहीं चाहता। लोग तड़पते हैं, तरसते हैं उस जीवन को प्राप्त करने के लिए। क्या तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर उस जीवन के प्रति कोई मोह नहीं बचा? क्या तुम्हारा सुंदर अतीत समाप्त हो गया इसलिए तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जो भविष्य है वो बेकार है, झंझावातों से भरा हुआ है? किसने देखा है भविष्य? भविष्य बनाना पड़ता है, भविष्य बनेगा। तुमने भविष्य को नहीं देखा है, लेकिन भविष्य के आने से पहले तुम इतने ज्यादा हताश और निराश हो गए हो कि तुमने अपने जीने की चाह को भी खो दिया है। बताओ, क्या तुम्हारा हृदय जीना नहीं चाहता? तुम्हारा मन जीने, उस ईश्वर के द्वारा दिए गए जीवन को पाने के लिए, जीवन को जीने के लिए लालायित नहीं है? कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें। श्रद्धा मनु के हृदय को, उसके मन को टटोलती हुई कहती है कि तुम्हारे मन का त्याग मन में धर सुंदर वेश। सुंदर वेश धारण करके कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मन में जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई हो और तुम एक तपस्वी की भांति, जो इस संसार को, सांसारिक माया मोह के जंजाल से मुक्त होना चाहता है, तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया हो कि संसार में जो कुछ भी है वो नश्वर है, नासवान है, और तुम उन सब चीजों से परे होना चाहते हो? क्या वो त्याग तुम्हारे मन में सुंदर वेश धारण करके तुम्हें इस संसार से विमुक्त तो नहीं कर रहा है? अर्थात तुम त्याग की ओर इसलिए विवश होकर तो नहीं गए कि तुम्हें किसी का प्रेम नहीं मिला, या तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा जो शेष जीवन है वो बिना किसी प्रेम के व्यतीत होने वाला है? तुमने अपने भविष्य का अंदाजा किस तरह लगाया? तुम दूरगामी चीजों को नहीं देख सकते। उस ईश्वर की मर्जी है, और उस ईश्वर की मर्जी के तहत तुम्हें जीवित बनाए रखा है। तुम्हें संसार में रह करके, इस सृष्टि में रह करके और भी बड़े बड़े और अच्छे कार्य करने होंगे। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारा जीवन दुख से भरे हुए है? तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे जीवन में कभी सुख आएगा नहीं? तुमने ये कैसे मान लिया कि तुमने अपना सुंदर अतीत खो दिया है? तो वो सुंदर अतीत क्या भविष्य बनकर के दोबारा नहीं आ सकता? यहां मनु के हृदय को टटोलने की कोशिश कर रही है श्रद्धा, और उनके सोए हुए जज्बातों को जगाने का प्रयास कर रही है। एक आशा का संचार मनु के हृदय में करना चाह रही है श्रद्धा। जिस झंझावातों की कल्पना मात्र से मनु अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, उस टूटन और जकड़न से बाहर निकालना चाहती है श्रद्धा। और इस तरह आशा और विश्वास के साथ अपने मन के भाव श्रद्धा मनु के सामने व्यक्त करती है, कि ताकि उसका टूटा हुआ हृदय एक बार फिर खड़ा हो जाए और एक नई आशा और नई उम्मीद उसके मन और हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाए। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, हम चर्चा करें जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग की। श्रद्धा सर्ग में अब तक हमने जाना कि, या इस कड़ी से पूर्व हमने क्या प्रसंग चल रहा था। श्रद्धा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी,
तुम इस तरह हारे हुए से क्यों प्रतीत हो रहे हो? जब जल प्रलय को देखती हुई श्रद्धा हिमालय पर्वत की सुंदरता को देख निहार रही थी, तो सामने वो ये देखती है कि कुछ अन्न के दाने पड़े हुए हैं जो किसी मनुष्य ने मानव के कल्याण के लिए यज्ञ किया है। उस दानों को देख करके उन्हें अंदाजा लगाया कि निश्चित रूप से कोई न कोई प्राणी यहाँ पर मौजूद है, और वो ढूंढती ढूंढती उस स्थान पर चली जाती है जहां पर मनु चुपचाप वेदना से ग्रसित होकर के, चिंता में मग्न होकर के विचारों में खोए हुए है। श्रद्धा मनु को देखती है और उनसे पूछती है, उनसे कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने हारे हुए थके हुए से क्यों नजर आ रहे हो? क्या तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी? जीने की इच्छा तुमने समाप्त कर दी? तुम इतने अशांत क्यों? मुझे कृपा करके ये बताएं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी है? आगे उनसे फिर पूछती है कि जो ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है, संसार में रहकर के मनुष्य उस जीवन को त्यागना नहीं चाहता, वो बार बार उस जीवन को प्राप्त करना चाहता है, चाहे संसार में कितने भी प्रकार के कष्ट क्यों नहीं उसे उठाने पड़ जाए, लेकिन वो जीने की लालसा उम्मीद कभी नहीं खोता। क्या तुमने अपने जीवन को जीने की उम्मीद छोड़ दी है? श्रद्धा फिर मनु से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान तुम्हें इस तरह हो गया हो कि त्याग ने तुम्हारे मन में घर कर लिया हो सुंदर वेश धारण करके, और संसार के प्रति मोह का त्याग तुमसे करवा लिया गया हो। तुम जीना नहीं चाहते, तुम्हें सांसारिक चीजों से विरक्ति हो गई हो। क्या तुम्हें संसार में रहने के लिए किसी का प्रेम नहीं मिला? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा सुंदर अतीत तुमसे खो गया है, तो क्या तुम्हारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता? तुम अपने जीवन में जिस तरह डरे हुए हो, लगता है तुमने जीवन के प्रति आशा रखना छोड़ दिया है। श्रद्धा मनु से पूछती है मनु के मन की के कारण को, कि क्या वजह है जिसके कारण तुमने इस इतने सुंदर संसार से विरक्ति अपने मन में धारण कर ली है। अब आगे, दुख के डर से तुम अज्ञान जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य में बनकर अनजान। अज्ञान अपरिचित, जटिलताओं झंझटों, अनुमान कल्पना, काम कर्म क्षेत्र, झिझक मुख मोड़ना। दुख के डर से तुम अज्ञान जटिलताओं का कर अनुमान, तुम पहले से अपरिचित जो झंझावात हैं, जो झंझट हैं, की कल्पना करके उनसे उत्पन्न होने वाले दुख से भयभीत हो रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि भविष्य किसने देखा है? तुम तो मन में यह अंदाजा लगाए बैठे हो कि हमारा जीवन, मेरा जीवन जटिलताओं और झंझावातों से भरा हुआ है, झंझटों से भरा हुआ है, जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। तुम्हारे जीवन के भविष्य में क्या होने वाला है, तुम्हें आगे जाकर के क्या करना है, तुम्हें किस कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आदेश दिया है, तुम्हें नियति के तहत अपने जीवन को किस तरह संवारना है, जिन चीजों के बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, उन चीजों की कल्पना करने मात्र से तुम्हें यह लगता है, क्योंकि तुमने अपना सुंदर अतीत खोया है, चारों तरफ इस प्रलय के वातावरण को तुमने देखा है, और इन सारी चीजों को देख करके तुम्हारे हृदय में निराशा घर कर गई है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य भी उन अपरिचित जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं,
तुम्हें लगता है कि कष्टों में गुजरने वाला है, व्यतीत होने वाला है, और उन्हें आने वाले कल के बारे में गलत या बुरे विचार मन में लेकर के तुम भयभीत और दुखी हो रहे हो। काम से झिझक रहे हो आज, जिसका परिणाम यह है कि आज आने वाले कल के भय से तुम अपने कर्म क्षेत्र से मुख मोड़ बैठे हो। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, उस विधि के विधान ने तुम्हें जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना करने का एक दायित्व तुम्हें दिया है। किसी कार्य करने के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए ईश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, मनुष्य का रूप दिया है, मनुष्य के रूप में, मनुष्य की योनि में तुम्हें जन्म दिया है। तुम ये भूल बैठे हो कि किसी कर्म के कारण तुम यहां पर उपस्थित हुए हो, यहां पर आए हो। तुम अपने कर्म क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें आगे जाकर के क्या करना है। आने वाले कल के लिए सिर्फ गलत बातें, बुरे विचार मन में लेकर के तुम अपने कर्म क्षेत्र से मुंह मोड़ करके भाग रहे हो, जब तुम्हें अपने आने वाले कल का पता ही नहीं है, अपने भविष्य का तुम्हें पता ही नहीं है, आने वाले सुख और दुखों के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। आज क्यों उनकी बुरी कल्पनाएं करके अपने मन को दुखी कर रहे हो? क्यों संसार से विमुक्त हो रहे हो? क्यों संसार से दूर भागने का प्रयास कर रहे हो? अच्छी बातें, सकारात्मक सोच भी मन में होनी चाहिए। क्या पता ईश्वर ने तुम्हें किस कारण से भेजा है, ये तुम्हें नहीं पता है। तुम अपने कर्म क्षेत्र से इस तरह नहीं भागना चाहिए, नहीं भाग सकते। काम के झिझक रहे हो आज, भविष्य में बनकर अनजान है। तुम नहीं जानते हो कि जिस भविष्य की तुम कल्पना कर रहे हो वह उससे भिन्न भी हो सकता है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम कल्पना कर रहे हो, और तुम ऐसी कल्पना कर रहे हो क्योंकि तुमने अभी अभी तुम्हारे सामने उस जल प्रलय को देखा है, सृष्टि के विनाश को देखा है, गुजरे हुए तुम्हारे सुंदर अतीत को देखा है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि आने वाला कल भी तुम्हारे लिए दुखों से भरा हुआ होगा। तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो, अच्छी चीजों की तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, तुम उस बुरे भविष्य को लेकर के चिंतित हो। लेकिन तुम ये कैसे अंदाजा लगा रहे हो कि आने वाला कल क्या तुम्हें दुखी दुख देगा? क्या उसमें कोई अच्छाई छिपी हुई नहीं है? तुम्हें आशान्वित होना चाहिए, कर्म क्षेत्र में उतरना चाहिए। जिस कर्म के कारण ईश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम्हें उस कर्म में विश्वास रखना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू होते हैं। दुख के बिना सुख का कोई औचित्य नहीं है, और सुख के बिना दुख का कोई मतलब नहीं होता। तुमने मन में एक गलत धारण कर ली है कि तुम्हारा भविष्य निराशा में होगा, अंधकार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें इसी निराशा की गर्त से बाहर निकलना चाहिए, और तुम्हें यह भी सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच मन में डालनी चाहिए कि तुम्हारा जीवन सुख में भी तो हो सकता है। अच्छे कार्य करने के कारण तुम्हारा आने वाला कल आनंदित करने वाला भी तो हो सकता है। श्रद्धा मनु के मन में खोए हुए विचारों के कारण उस निराशा को दूर करने का यहां भरसक प्रयास कर रही है। आगे, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। लीला में, माया में, महाचिति विराट चेतना उस ईश्वर के लिए कहा गया है। सजग होना, हृदय में भावना को जगाना, जागृत करना, अविराम सुंदर। श्रद्धा मनु को चेतना में दोबारा लाना चाह रही है। आशा का संचार उसके मन में करना चाहती है। जिस निराशा के गर्त में खोए हुए हैं, जिस बुरे भविष्य की धारणा मन में बिठाए हुए है, उसको सकारात्मक सोच को दोबारा उत्पन्न करना चाहती है। वो आगे कहती है कि कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। आनंद की सिद्धि के लिए ईश्वर ने
हृदय में एक दिन ये भावना जगी कि विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कि मैं, क्योंकि ईश्वर तो एक है, कि मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। आनंद की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने एक दिन अपने मन में विचार किया, एक भावना जगी कि मैं अनेक रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊं। विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी से ही सुंदर संसार बना, इसी में सब होते अनुरक्त। और ये जो सुंदर संसार है, ये सभी के लिए प्यारा होता है। सृष्टि के संसार में, सृष्टि के संबंध में एक हिंदुओं में एक धारणा है कि निष्क्रिय ब्रह्म ने एक पर एकांकीपन में यह विचार मन में धारण किया, व्याकुल होकर के उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक होम भविष्याम, मैं एक से अनेक रूप धारण कर लूं। और उन्होंने अपनी माया शक्ति से इस संसार की रचना की, जिससे सिद्ध होता है कि सृजन में ही आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य श्रद्धा कहती है कि जब परमात्मा ही क्रम में लीन है, तब उसका बनाया हुआ मनुष्य कर्म से कैसे मुख मोड़ सकता है। अर्थात जिस ईश्वर ने, जब वो एकांकीपन ईश्वर ने महसूस किया और एकांकीपन महसूस करके अपनी व्याकुलता को मिटाने के लिए एक दिन अपने आप से उन्होंने कहा, विचार किया कि मैं एक से अनेक क्यों नहीं हो जाऊं। और इसी सोच के साथ में उसने संसार की रचना की, और वो संसार सबके लिए उतना ही प्यारा है। श्रद्धा मनुष्य यही कहती है कि जब वो ईश्वर हमेशा कर्म में लीन रहना चाहता है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि का वह मानव क्यों कर्म से विमुक्त होना चाहता है, अलग होना चाहता है। यह मनाचिति, महाचिति और आनंद जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो ईश्वर के तीनों गुणों, सत्व, रज और तम, तीनों के रूप में किया गया है। मनु के हृदय के अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हटाना चाहती है श्रद्धा। वो बताना चाहती है कि हम यहां पर उपस्थित हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयोजन है। ईश्वर ने हमारी रचना की है, इस संसार को एक नए रूप में ईश्वर उत्पन्न करना चाहता है। ये प्रलय की स्थिति ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुई। वह ईश्वर इसी संसार से उब गया था। उसने इन पुरानी चीजों को नष्ट करना उचित समझा, और उन्होंने ऐसा किया। और अब फिर उस सृष्टि की रचना करना चाहता है, और उस सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने आपको और हमको मिलाया है। आप अपने मन में ये क्यों सोच के बैठे हैं कि आपका आने वाला कल आपके जीवन में दुखदायी होगा? क्योंकि उस ईश्वर के मन की जो कल्पना है, उसको न तो आप जानते हैं और न मैं जानती हूं। इसलिए अपने मन में सकारात्मक सोच रखो और आने वाले भविष्य की प्रतीक्षा करो। निश्चित रूप से वो आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा श्रद्धा ने मनु को समझाने का प्रयास किया। इस कड़ी में आज इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम अब तक चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की, और कामायनी की भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना है कि किस तरह जल प्रलय होता है, और जल प्रलय होने के बाद में मनु विचार मग्न रहता है, सोचने लगता है अपने आने वाले भविष्य के बारे में। श्रद्धा वहां आती है और श्रद्धा मनु से सवाल पूछती है कि तुम कौन हो। मनु विचार करता है, श्रद्धा को देखता है, मन में एक आशा का संचार करता है कि संसार में मेरे अलावा और भी प्राणी हैं। वह श्रद्धा से उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। श्रद्धा अपना परिचय देती है, और परिचय देने के बाद वह मनु से पूछती है कि ये तपस्वी, तुम किस वेदना में, किस कष्ट में हो? तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो?
तुम्हें किस बात की पीड़ा है और किस बात से तुम निराशा में लीन हो। अपनी अशांति का कारण मुझे बताएं। श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि ये जो मानव जीवन है वो अनुपम है। ईश्वर ने एक वरदान के रूप में इंसान को बना करके धरती पर भेजा है कि वह कोई न कोई अच्छा कार्य करेगा और इस सृष्टि के विकास में अपना योगदान देगा। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम्हें देख करके ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन के अंदर त्याग की भावना ने घर कर लिया है और तुम संसार से विरक्त होते चले जा रहे हो। ऐसा महसूस होता है कि तुमसे किसी ने प्रेम नहीं किया या तुम अभी प्रेम या अनुराग से अनुरक्त हो, प्रेम के बारे में जानते नहीं हो। श्रद्धा फिर मनु को समझाने का प्रयास करती है कि तुम आने वाले भविष्य की झंझावातों झंझटों में उलझे हुए हो, जबकि तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है कि तुम्हारा आने वाला भविष्य किस प्रकार का होगा। तुम अपने सुखद अतीत के अंत के कारण दुखी हो और जो ये चारों तरफ का वातावरण तुम देख रहे हो, उस वातावरण ने तुम्हें और ज्यादा दुखी कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। श्रद्धा बार बार मनु को समझाने का प्रयास करती है कि तुम उस ईश्वर का एक नायाब तोहफा हो जिसने कुछ जिम्मेदारी देकर के तुम्हें इस संसार में छोड़ा है। तुम्हें अपने कार्य से विमुक्त नहीं होना चाहिए। तुम्हें उस ईश्वर की सत्यता पर विश्वास करना चाहिए और उन्होंने जो कार्य तुम्हें करने के लिए इस संसार में रह करके सौंपा है, उस कार्य को बखूबी तुम्हें करना चाहिए। कर्म से विचलित होना मनुष्य का कर्म नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर स्वयं हमेशा कर्म में लीन रहता है, उसकी बनाई हुई चीज का ये दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि वह भी उस ईश्वर की बनाई हुई कर्मशीलता को आगे बढ़ाए, आगे बनाए रखे। अब आगे, काम मंगल में मंडित श्रेष्ठ इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। मंडित का मतलब होता है युक्त, श्रेय कल्याण, सर्ग सृष्टि, तिरस्कृत तिरस्कार या उपेक्षा, भवधाम सांसारिक जीवन। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ स्वर्ग। संसार तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि ये संसार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम किस तरह की सोच रखते हो, उस सोच पर निर्भर करता है। तुम जैसा चाहोगे, इच्छा का है परिणाम, तुम जैसा चाहोगे वह संसार वैसा ही बन जाएगा। तुम्हारे मन में अगर आशा बनी रहेगी, एक सुखद कल्पना तुम करोगे, तो संसार तुम्हें अच्छा दिखाई देगा। और तुम अपने मन में निराशा के घोर अंधकार में डूबे रहोगे, तो संसार की सब चीजें तुम्हें निराशा के अंधकार में ले जाएंगी। इसलिए ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार का सोचते हो, किस प्रकार का विचार करते हो। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। शुभ कर्म करने में कल्याण होता है, अतः वैराग्य होने पे तुम इच्छा या काम का तिरस्कार करते हो। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तुम्हारे मन में वैराग्य धारण हो जाता है, सांसारिक विरक्ति का भाव धारण हो जाता है, और सांसारिक विरक्ति का भाव धारण होने के कारण संसार की अच्छाइयां या संसार में होने वाली हलचलों से तुम विमुक्त हो जाते हो, अपने आप को अलग कर लेते हो। और अलग करने के कारण तुम अपने मन में जागृत होने वाली इच्छा को दबाते हो, उसका तिरस्कार करते हो, और उसका परिणाम ये होता है कि तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल सिद्ध हो जाता है। श्रद्धा मनु के भावों को पढ़ती है, विचार करती है। मनु जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह की कल्पना करते हैं, वो मनु श्रद्धा समझ चुकी है कि वो अपने अतीत से दुखी है। जिस आनंद
पूर्ण वातावरण में उन्होंने अपना जीवन जिया और जिस आने वाले भविष्य की कल्पना वो बैठा बैठा कर रहा है, उस आने वाले भविष्य की कल्पना उसे निराशा के अंधकार में डुबो रही है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम्हारे मन में क्या सोच है, तुम किस तरह की बातें सोचते हो। अगर तुम्हारे मन में आशा है, कुछ नए जीवन को जीने की उमंग है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से यह संसार अच्छा होगा। और अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे सुखी कर सके, आनंदित बना सके, तो निश्चित रूप से संसार भी तुम्हें वैसा ही लगेगा। ठीक जैसे जैसे एक व्यक्ति तपस्या करता है या जिसके मन में किसी भी कारणवश कोई वैराग्य धारण हो जाता है, संसार की अच्छाइयां उसे अच्छाई नहीं बुराई नजर आती हैं। उसे ये सब कुछ माया मोह के अधीन लगता है। वो त्यागना चाहता है, वो संसार को छोड़ना चाहता है। यहाँ के जीव जंतु, फल, पृथ्वी, धरती, प्रकृति, संपदा, ये यहाँ के व्यवहार, यहाँ के विचार, जिसको व्यक्ति अपने मन से बिल्कुल अलग कर देता है, उसे लगता है कि ये सब तो लोग लालच से या माया के अधीन है, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर की बनाई हुई माया या उसकी इच्छा का तिरस्कार कर रहा है। और जिसका परिणाम ये होता है कि वो संसार से विमुक्त हो जाता, अलग हो जाता है संसार से। और संसार से अलग होने के कारण ईश्वर ने तुम्हें जिस काम के लिए यहां पर भेजा है, तुम उस ईश्वर के काम में असफल सिद्ध हो जाते हो। श्रद्धा मनु के मन के अंदर एक जीने की ललक पैदा करना चाहती है। संसार के अंदर और भी कुछ बाकी है, ये बताना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि इस जल प्रलय होने के बावजूद भी मैं भी अटल खड़ी हूं। मुझे भी उतना ही दुख है मेरे अपनों के खोने का। मैं भी उसी आनंदपूर्ण जीवन से निकल करके यहां आई हूं। मैंने भी मेरा सुखद अतीत को खोया है, लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का कि कोई ग्लानि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई निराशा नहीं है। और वो जिस तरह खुद महसूस करती है वैसा ही मनु को बनाना चाहती है। इसलिए मनु को बार बार उस उलझन से निकालना चाहती है जिस उलझन में बैठा हुआ वो विचार कर रहा है, अपने अनदेखे भविष्य के बारे में गलत विचार बना करके वो बैठा है। अब आगे, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुंदर गाथ। पिछली जो गुजर चुकी है अंतिम रजनी रात, नवल नवीन, झीना पतला सा हल्का सा, नील अंधकार में, और गात शरीर। श्रद्धा मनु को आगे समझाती हुई कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विगसता सुख का नवल प्रभात है। रात के समाप्त होते होते जैसे नवीन सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के जाते जाते सुख प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है कि एक जोड़ा है संसार में, दुख और सुख का, और दोनों ही चीजें स्थायी नहीं होती। सबकी एक अवधि होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो वो दुख की भी एक निश्चित कड़ी है, निश्चित अवधि है। जिस प्रकार रात्रि आती है और रात्रि आते आते वो धीरे धीरे अपने चली भी जाती है, खत्म भी हो जाती है, और जैसे ही रात्रि खत्म होती है तो सूर्य का उदय होता है।
और सूर्य के उदय होने के साथ में प्रकाश चारों तरफ फैलता भी है, उजाला भी होता है। यानी अंधकार और उजाला, अंधकार के जाने के बाद में उजाला आता है, दुख के जाने के बाद में सुख आता है, या सुख के जाने के बाद में दुख आता है। मनु ये बताती है कि ये जो तुम देख रहे हो, ये जो जल प्रलय की स्थिति तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने जो नाच रही है, ये स्थायी नहीं है। ये रात्रि का अंधेरा है, ये तुम्हारे जीवन का आया हुआ दुख है। और जिस प्रकार रात्रि का अंधेरा जाने के बाद में सूर्य उदय होगा, उजाला होगा, जीवन का संचार होगा, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारे सामने फैला हुआ दुख, इसका भी अंत निश्चित है। और इसके जाने के बाद में जिस प्रकार सूर्य का उजाला होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सुख का उदय होगा। और उस सुख के उदय होने के साथ में तुम्हारा जीवन फिर चलता हुआ नजर आएगा, तुम्हें सब चीजें अच्छी नजर आएंगी। लेकिन तुम आज ही उस अनदेखे कल्पित भविष्य की कल्पना कर रहे हो, जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। इसलिए अपने हृदय में उम्मीद बनाए रखो, आशा बनाए रखो। ये चीजें जो सामने दिखाई दे रही हैं, ये स्थायी नहीं है। एक पर्दा, ये जीना नील छिपाए है जिसमें सुखगाथ। उषा का शरीर सुबह की वेला जब रात्रि निकलती है और जब सुबह आती है, रात्रि जाने और सुबह आने के बीच में अंधेरा धीरे धीरे छटता है, उजाला धीरे धीरे आता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक महीन पतला सा कपड़ा जिसमें धुंधला सा कुछ दिखाई देता है। वो सुख और दुख के बीच का समय है, वो रात्रि और सुबह की वेला के बीच का समय है। उषा का शरीर जैसे अंधकार के हल्के पट से ढका रहता है, उसी प्रकार दुख के जिसमें सुखगाथ, जिसमें उसी प्रकार दुख के हल्के आवरण में सुख छिपा रहता है। मनुष्य की इस बात का अंदाजा नहीं होता। जिस प्रकार रात्रि जाती है और सुबह आती है, लेकिन उस क्षितिज जिसको कहें, रात और दिन के उजाले के बीच का जो समय है, वो एक झीना सा, जिसमें अंधकार धीरे धीरे छटता है और प्रकाश धीरे धीरे आता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अगर दुख है तो उस क्षितिज की अवस्था में वो दुख धीरे धीरे चला जाता है और सुख उसका स्थान ले लेता है, और मनुष्य को ये पता भी नहीं चलता कि वो जो सामने देख रहा है, जो दुख का समय है, वो कब निकल गया, कब गुजर गया। मनुष्य में ये कमी होती है कि वो दुख आता है तो घबरा जाता है। वो उस समय उसको निराशा में नहीं डूबना चाहिए, उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने अच्छे दिनों की। और निश्चित रूप से अगर वो प्रतीक्षा करेगा, अगर मन में आशाएं बनाए रखेगा, जीने की ललक बनाए रखेगा, उस दुख का मुकाबला करने के अपने जज्बातों को बनाए रखेगा, अपने हृदय में सहन शक्ति और ताकत बनाए रखेगा, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो जी जाएगा और वो उन दुखों का अंत भी कर देगा और सांसारिक सुखों से वो पूरी तरह से अपने आप को भिगो भी लेगा। श्रद्धा बार बार मनु को ये समझाने का प्रयास करती है कि तुम्हें निराशा में नहीं डूबना चाहिए। ये जो तुम्हारा जो अतीत है, जिसको तुम सुखमय कहते हो कि तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया है, ये क्यों भूल जाते हो कि उसके बाद में दुख की कड़ी तुम्हारी शुरू हुई है, और एक दिन ये दुख की वेला भी समाप्त हो जाएगी और दुख के बाद में फिर वही जो तुम्हारा पुराना जो अतीत था, सुखमय अतीत था, वही तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य बन करके आ जाएगा। तुम्हें अपने मन में आशा बनाए रखनी चाहिए, एक उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, कि हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा मनु को बार बार समझाने का प्रयास करती है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।